तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं कि कोटमान कैसे निकाला जाए। पहले चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोटमान है क्या। किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक क्या है, किसी राशि के निकटतम जो ये लिखा है आपका 10 की गुणक की संख्या को उस राशि का कोटमान कहते हैं। मतलब 10 की गुणक की संख्या को उस राशि का कोटमान कहते हैं, या 10 की घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, कोटमान कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहला आपके लिए लिख दिया हूँ 3.14 गुणे 10 की घात 5। अब इसमें आपसे कोई पूछ सकता है कि कोटमान कितना होगा, तो इसको जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 पॉइंट लिख दिया हूँ कि जब संख्या 3.16 से छोटी होगी तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वही जो रहेगा उसी को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए 2.14 लिखा है 10 की घात 5, तो 2.14 जो है ये 3.16 से क्या है, छोटा है। तो इसमें अगर कोटमान पूछा जाए तो बताया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जब ये मतलब 3.16 से संख्या छोटी हो। तो ये 3.16 से जो ये है आपका 2.14 ये छोटा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आपका कोटमान जो होगा, कोटमान वो यही रहेगा 10 की घात 5 ही। अगला जैसे दिया आपका ये 3.18 गुणे 10 की घात 4। अब यहाँ पर ये देखना आपको तुरंत कि 3.18 लिखा है ये 3.16 से क्या है, बड़ी है। तो 3.16 से जब कोई मतलब संख्या जो होती है वो बड़ी होती है तो उसमें एक क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है घात में। तो यहाँ पर आपका ये लिखा है कोटमान निकालने के लिए कोटमान। आपको यही याद रखना कि 3.16 से संख्या क्या है, बड़ी है, तो घात में एक जोड़ देंगे। 10 की घात 4 लिखा था, इसमें एक जोड़ देंगे, मतलब 10 की घात कितना हो गया, 5। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे लिखा है आपका 3.25, तो इसमें जो आपका लिखा है 3.25 माइनस में है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये आप देखना है कि ये 3.25 जो है 3.16 से बड़ी है, तो घात में फिर क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। जैसे देखेंगे कि 3.16 से अगर संख्या बड़ी लग रही तो बड़ी लग रही, तो मतलब जो घात होगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो 10 की घात आपका हो जाएगा 4। ऐसे आपका लगा है कि 5.34 गुणे 10 की घात 3 है। इसमें भी देखा जाए तो ये जो 5.34 जो है ये 3.16 से क्या है, बड़ी है, तो इस घात में भी क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। जब भी बड़ी हो मतलब संख्या बड़ी होगा, किससे बड़ी होगी, 3.16 से, तो बड़ी है, तो यहाँ 10 की घात 3, इसमें भी एक जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका ये 10 की घात 4 कोटमान। अब एक चीज़ ये दोस्त, जो दशमलव वाला आपका है इसमें ये ध्यान देना कि जब दशमलव लगा हो तो हमें संख्या के बीच में लगाना पड़ेगा। वो भी संख्या कौन सी, जैसे संख्या के तुरंत एक स्थान के बाद। अब संख्या आपका कहाँ, यहाँ पर है, संख्या के एक स्थान के तुरंत बाद, तो यहाँ पर ये देखेंगे कितने अंकों के बाद ये आपका लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब यहाँ पर लगाएंगे कितने अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट। संख्या के तुरंत बाद लगाना है, तो संख्या आपका यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4। और ये याद रखना कि यदि कोई चीज़ मतलब जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो वहाँ निगेटिव लिखते हैं, घात को किस में लिखते हैं, निगेटिव में। तो 1 2 3 4 चौथे अंक मतलब चौथे स्थान पर लगाएंगे, तुरंत संख्या के तुरंत बाद लगाते हैं एक स्थान पर ही, पहले स्थान पर लगाना है, ये याद रखना है। और 3, तो 3.43 गुणे 10 की घात, यहाँ पर देखा जाए कितने अंक के बाद लगाएं, 1 2 3 4, तो 10 की घात आपका -4 होगा। अब ये देखा जाएगा तो 3.16 से क्या है आपका बड़ा है संख्या, तो यहाँ पर भी एक क्या कर देंगे हम, जब बड़ा होगा तो एक जोड़ देते हैं घात में। तो कोटमान निकालने के लिए आपका 10 की घात -4 है, तो यहाँ पर प्लस एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अर्थात ये जो आपका आंसर आ जाएगा, अगर ये माइनस है तो एक घटाएंगे, 10 की घात कितना हो जाएगा, -3। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।